देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और धीरे धीरे करके जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो यहां पहुंचने शुरू हो गए। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाए कि ये कांग्रेस मुख्यालय है। हालांकि क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां आ रहे हैं, तो एसपीजी के जवानों ने पूरी तरह से इस पूरे कैंपस को खाली करवा दिया है और लोग अब धीरे धीरे मोहन प्रकाश पहुंच चुके हैं, अजय माकन पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मोतीलाल वोरा की गाड़ी अंदर जाते हुए। तो जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और लगभग सवा चार साढ़े चार बजे का समय है जब औपचारिक रूप से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और उसके ठीक बाद औपचारिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जाएगा कि कार्य समिति की बैठक में मोटे तौर पे क्या फैसला हुआ। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव के हार के बाद पहली कार्य समिति की ये बैठक है, वो समीक्षा की जाएगी और तुरंत अगर किसी बड़े फैसले का ऐलान ना भी हो तो ये जरूर संभव है कि फ्यूचर का क्या रोड मैप होगा, किस तरह से पार्टी अपने आप को रिवाइव करने के लिए कुछ कदम उठाने जा रही है भविष्य में, इसका ऐलान किया जा सकता है। जी 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 शंभू जी, एक सवाल ये आपने कहा कि इस्तीफा दे तो ठीक है, लेकिन ये जो खबर आई, पहले उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मेरी बनती है, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने कहा, तब ये चर्चा हुई। क्या ये चर्चा का चलना कांग्रेस के अंदर असहमति के संकेत हैं? जो एक गुट है जिसको दरकिनार किया गया, उसने इस चर्चा को जन्म दिया, या राहुल गांधी की लीडरशिप पर ही एक सवाल है? दरअसल कांग्रेस के अंदर एक चापलूस संस्कृति ज़्यादा पैदा हो गई है और वो संस्कृति जब भी गांधी परिवार पे हमला होता है या जिम्मेदारी गांधी परिवार पर डालने की कोशिश की जाती है तो संस्कृति फौरन हावी आती है और कुछ लोग अचानक उनके बचाव में उतर आते हैं, क्योंकि उनके निहित स्वार्थ कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, पिछले 30 सालों में लगातार गांधी परिवार लगभग अब वो सत्ता से बाहर है। एक तो कहना चाहिए कि वो उस तरह संदर्भहीन हो गया है, उसको जुड़स्ती का जोड़े रखना है। जी, नरसिंह राव के समय तो गांधी परिवार की उस तरह की दखल ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह हुए तो इतनी ज्यादा दखल हो गई। वो परिवार उस सीधे तौर पर सरकार में नहीं है लेकिन दखल है, और 10 साल से हम पूरे परिवार को कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद पार्टी हारती है, प्रधानमंत्री को बिल्कुल मौन रहने को कह दिया जाता है, उनके सारे अधिकार लगभग सीमित कर दिए जाते हैं, पार्टी संगठन में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। तो एक ऐसे परिवार को आप फिर क्यों जोड़े हुए हैं? क्यों नहीं उनसे कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी तो लेनी, जब वो कह रहे हैं जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि वो हटें और दूसरे लोगों को लाया जाए। तो वही जो अभी रपरिया जी कह रहे थे कि लीडरशिप का अभाव है, तो लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा। वो लीडरशिप प्रदेश कांग्रेस कार्य समितियां हैं, उनसे डेवलप करके लाना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, कमलनाथ जी के भी आए, कमलनाथ जैसे नेता हैं, ऐसे लोग भी हैं। ये भी कर सकते हैं कि पार्टी संगठन में सीधे तौर पर दखल न करे गांधी परिवार, लेकिन अपना एक कमान रख सकता है। लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा कि पार्टी संगठन बने हुए हैं और हार की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, दूसरे नेताओं को पनपने नहीं देंगे। हम ये भी कहेंगे कि साहब हम प्राइमरी से लेके आएंगे, उसके बाद ऊपर से थोपे जाएंगे। तो नेता थोपने की जो परंपरा है उसे समाप्त करना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्य समितियों को, जिला कांग्रेस, उनसे नेता लेके आने पड़ेंगे, नेता निकालने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे नेता। ठीक है, विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, इस बार की मोदी लहर या फिर इस तरह के जो मैंडेट है उसने कांग्रेस में बहुत कुछ पहली बार करने को मजबूर किया है। गांधी नेहरू परिवार की तरफ से यह आया कि हम इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि इस्तीफा होगा नहीं होगा इस पर अभी संशय बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इससे पार्टी में एक नई जान आएगी, जो कोशिश राहुल कर रहे हैं? देखिए अनुराग, एक बात तो बहुत साफ है, ये फैमिली अफेयर है। ये कांग्रेस पार्टी, ये कोई वास्तविकता में जो कांग्रेस थी वैसी कांग्रेस नहीं है। नाम जरूर कांग्रेस है, और चूंकि कांग्रेस, बाकी कांग्रेस लुप्त हो गई है और ये फैमिली अफेयर कांग्रेस चलती रही, और जब जब लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, जितने प्रयोग हुए वो शायद सफल नहीं हुए और इसलिए कांग्रेस दोबारा आती गई। लेकिन कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव लोग हमेशा तलाशते हैं। मुझे लगता है कि जो नारा मोदी जी ने दिया इस चुनाव में, कांग्रेस मुक्त भारत, शायद उस और ये देश अब चल पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 30 साल के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलना ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत ही सुखद, मैं समझता हूं, एक घटना है। ठीक है। और जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, एक कुशल नेतृत्व है, एक दूरदृष्टि रखने वाला नेतृत्व है, और एक सारी चीजों को जोड़ करके चलने वाला नेतृत्व है, और एक लंबे समय तक नेतृत्व देने की उनमें क्षमता है। ठीक है, ठीक है। जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर जो है गवर्नमेंट इन एग्जाइल के रूप में रहती है, कभी
प्रयास नहीं करती है सरकार को घेरने का या सरकार के समक्ष चुनौतियां खड़ी करने का। ठीक है, ठीक तो ऐसे में ये सारी जो परिस्थितियां हैं। जी राजेश बढ़िया जी, जो बात विजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंडेट तो मिला इस बार, 30 साल बाद पहली बार मैंडेट है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कांग्रेस में राहुल गांधी, मतलब गांधी परिवार ही कहीं ना कहीं इस पार्टी को कहीं एकजुट रख पाता है। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी का इस्तीफा हो जाए, सोनिया गांधी इस्तीफा दें और किसी नए को बनाया जाए तो यूनिटी रह पाएगी? इससे एक बड़ा डेमोक्रेसी आ पाएगी जो आरोप लगते हैं? या इस परिवार के किसी सदस्य का रहना इस पार्टी को बचाने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है? देखिए ऐसा है, जो भी कांग्रेस है और नेहरू गांधी परिवार, ये कांग्रेस के लिए बीमा है। जो कांग्रेस के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उसे बीमा मानते हैं कि वोट तो नेहरू गांधी के परिवार से मिलने हैं, ठीक है, और हमारी दुकान चल निकलेगी। तो भाई एक बीमे की भी लैप्स करता है, उसका भी दिन आते हैं खत्म होने के। कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है। लेकिन इंदिरा गांधी योगीन जो कांग्रेस है, जब से कांग्रेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि गांधी परिवार, ठीक, इंदिरा गांधी रही तो वो हावी रही, फिर वो संजय गांधी को लाए, उसके बाद फिर उन लोगों को बड़ी क्रूर डेथ हो गई दोनों की। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मेरा मतलब ये कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। लेकिन इनको नेहरू योगीन कांग्रेस को लाना पड़ेगा, इनको लीडरशिप विकसित करने पड़ेगी, ठीक है, नए लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक बड़ी बात कही आपने कि गांधी नेहरू परिवार एक तरह से बीमा है कांग्रेस का, लेकिन अब बीमा की अवधि खत्म हो रही है। अजय झा, अजय, क्या कुछ अभी और खबर है? कौन कौन लोग पहुंचे हैं और कितनी देर में शुरू होने वाली है? और बड़ी बात यह कि राहुल के इस्तीफे को का स्वीकार न किया जाना ये तय है, ये खबर भी है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो लोकतंत्र है वो मेरे ठीक पीछे 24 अकबर रोड से शुरू होता है और ठीक 100 मीटर के बाद 10 जनपथ है उसके बाहर खत्म हो जाता है। कांग्रेस का लोकतंत्र गांधी परिवार को अलग हटा के आप देख सकते हैं। जहां गांधी परिवार का सवाल आता है वहां कांग्रेस का लोकतंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस की पहचान गांधी परिवार से बना दी गई है या बनी हुई है, इस बात पर बहस हो सकती है। लेकिन गांधी परिवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटा के आप किसी नए लीडरशिप को सामने लाएंगे तो संभवतः कांग्रेस पार्टी में ही एकता नहीं रहेगी। वो गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस पार्टी के तमाम अलग अलग विरोधाभासों और विचारधारा के स्तर पे जो अंतर है उसके बावजूद उनको एक साथ रखता है। निश्चित रूप से आज के दिन में राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठना लाजमी है, लेकिन अभी की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें संभवतः ही कोई ये साहस कर सके जो सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे सके। लेकिन इतना जरूर है कि जो कार्यशैली है उसको घेरने के लिए जो अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं वो जरूर सवाल उठाएंगे और उस टीम राहुल की बात जो लगातार हम लोग कर रहे हैं उसका बदला जाना है। उनके प्रभाव को कम किया जाए, इस बात पे जरूर बहस होगी। यानी कि टीम का कैप्टन नहीं बदलेगा, टीम के मेंबर्स बदल जाएंगे।